Assalamu alaikum. So let's discuss today about Ibn Rushd, philosophy of origin of universe and the relations between philosophy and religion. So Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd, better known in the Latin West as Averroes, एविरोस इनको जाना जाता था यूरोप में क्योंकि इन्होंने ही यूरोप को एरिस्टोटल की समझ बूझ थी. इन्होंने कमेंट्रीज लिखी एरिस्टोटल के वर्क के ऊपर, और हम देखें तो सिक्स सेंचुरी के बाद एरिस्टोटल के ऊपर काम होना बंद हो गया था. उसकी जो ट्रांसलेशन थी वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं थी. लेकिन जब एविरोज आते हैं और इब्न रुश्द आते हैं तो वो एरिस्टोटल के काम के ऊपर कमेंट्रीज लिखते हैं और वो ये डिलाइनिएट करते हैं कि कौन सा काम है जो कि एरिस्टोटल का है और कौन सा काम है जो कि एरिस्टोटल के साथ गलती से फिलोसोफर्स ने मंसूब कर दिया है. अल-गज़ाली और जो इब्न रुश्द है इनका टाइम पीरियड लगभग एक ही है. Al-Ghazali had died after striking a blow against Muslim Neoplatonic philosophy, particularly against the works of philosophers Ibn Sina. अब Al-Ghazali जो थे ना, he was a hardcore theologian. ठीक है, वो अशराइट थियोलॉजी से ताल्लुक रखते थे, सुन्नी ट्रेडिशन से ताल्लुक रखते थे, और वो ये मानते थे कि जो रीजन है वो आपको नॉलेज ऑफ गॉड नहीं दे सकती. ठीक है, रीजन अलोन इज नॉट इनफ कि आप दुनिया को समझें. वो कहते हैं कि आप स्क्रिप्चर्स से, यानी कि जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं, जो रिविलेशंस हैं, उसके जरिए से आप दुनिया को समझेंगे. ठीक है, अब वो ये कहता था कि जब जिन्होंने न्यू प्लेटोनिक फिलोसफी को जो कि उसके प्रोपोनेंट्स थे, वो उनको कहता था कि ये शायद ये इस्लाम के दायरा कार से बाहर निकल गए हैं. अब इनको जो सपोर्ट करते थे न्यू प्लेटोनिक की फिलोसफी को, उनमें इब्न सीना भी हैं, इब्न फराबी हैं. फराबी ने तो फराबी हैं, उन्होंने तो पूरी एक अपनी न्यू प्लेटोनिक की फिलोसफी दी है कि किस किस तरह से इमिनेशंस हुई और आपकी यूनिवर्स वजूद में आई. ठीक है, तो वो इन दोनों को जब अल-गज़ाली रिजेक्ट करते हैं, अल-गज़ाली इनको रिफ्यूट करते हैं फिलोसोफर्स, मुस्लिम फिलोसोफर्स के कामों को अपनी उसमें तहफ़तुल फ़ालसिफ़ा में. ठीक है, तो इब्न रुश्द फिर आते हैं और इब्न रुश्द अगेन यहाँ पर अल-गज़ाली को आके वो तहफ़तुल तहफ़्फ़ुत में रिजेक्ट करेंगे, रिफ्यूट करेंगे जो भी अल-गज़ाली ने मुस्लिम फिलोसोफर्स के बारे में या रिलीजन और फिलोसफी के बारे में कहा. इब्न रुश्द केम टू बी रिगार्डेड एज द फाइनल एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम फिलोसोफर माने जाते हैं. एंड इनके बाद तकरीबन हम देखते हैं कि मुसलमानों में जो फिलोसफी थी वो बिल्कुल खत्म होती चली गई. His novel exegesis of seminal Quranic verses made the case for the three valid paths of arriving at religious truth. वो कहते हैं कि जो इंसान है ना, उसका एक एम है कि वो ट्रुथ तक पहुंचना चाहता है, वो सच्चाई जानना चाहता है, वो नॉलेज गेन करना चाहता है, इस दुनिया के बारे में समझना चाहता है, इस दुनिया की सच्चाई के बारे में समझना चाहता है, वो गॉड की सच्चाई के बारे में समझना चाहता है. वो कहते हैं कि जब हम कुरान को देखते हैं, जब हम रिविलेशंस को देखते हैं, जब हम कुरानी के स्क्रिप्चर्स को देखते हैं, तो हमें उनको इंटरप्रेट करने के लिए, हमें उनको समझने के लिए फिलोसफाइज करना चाहिए, हमें उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए. जो कुरानिक टेक्स्ट हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हम उसको क्रिटिकली एग्जामिन करें. वो कहता है कि हमारे पास अगर 3 वैलिड पाथ है ना, तो उसमें एक वैलिड पाथ आपके पास फिलोसफी भी है. सो इस्लाम जो फिलोसफी का रास्ता है वो बंद नहीं करता. इब्न रुश्द के मुताबिक वो ये कहते हैं कि इस्लाम तो वो रास्ता खोलता है. इस्लाम वो रास्ता खोलता है क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जब अल्लाह पाक कुरान में ये फरमाते हैं कि रिफ्लेक्ट यू हैव अ विजन, कि आप सोचो और देखो कि इस दुनिया को किस तरह से बनाया गया. ठीक है, आप गॉड के बारे में सोचो, इस दुनिया के यूनिवर्स के बारे में सोचो. तो वो कहता है कि इब्न रुश्द ये मानते हैं कि आपकी तो थियोलॉजी में आपका जो इस्लामिक डॉक्ट्रिन है वो आपको एम्फसाइज कर रहा है कि आप फिलोसफाइज करें. खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि फिलोसफी एंड रिलीजन के बारे में. अब अ स्ट्रॉन्ग एंटी फिलोसॉफिकल मूवमेंट आपको पता है शुरू हो चुकी थी अरोज थ्रू थियोलॉजिकल स्कूल्स लाइक द हम्बलीज, और जो अशराइस थे, अशराइस इसमें अल-गज़ाली भी थे. अब यहाँ पे जब उन्होंने लिखी अपनी डिसिसिव ट्रीटीज लिखी, इन्होंने इब्न रुश्द ने, ठीक है, इन्होंने लिखी और इसमें उन्होंने कहा कि ये चार्ज कर देना मुस्लिम फिलोसोफर्स को, अल-गज़ाली का इस तरह से कह देना कि वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, वो अनबिलीवर्स हो चुके हैं. वो कहते हैं कि ये गलत है. जब उन्होंने ये बुक लिखी इसके बाद उनको ही वाज चार्ज्ड विद हेरेसी,
اور اس کے بعد ان کو ایگزائل میں بھیج دیا گیا تھا, وہ اس کے بعد جیل میں رہے. خیر, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیٹ اے لا کمانڈ دا اسٹڈی آف فلاسفی. یہی بات جو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ جو نیچر ہے آپ کی وہ آپ کو کمانڈ کر رہی ہے. گاڈ کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کرو, چیزوں کو دیکھو, سمجھو, اس کے اوپر بات کرو, ٹھیک ہے, اور آرگیومنٹس دو, اپنی ریزن کا یوز کرو, کریٹیکلی ایگزامن کرو ٹیکسٹ کو, ٹھیک ہے. A person who has the capacity of natural intelligence and the religious integrity must begin to study philosophy. اب یہاں پہ ابن رشد یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے نا, تو انسان میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ بوجھ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس نیچرل انٹیلیجنس ہے. اب جس انسان کے پاس نیچرل انٹیلیجنس ہے, اس کے پاس ریلیجیس انٹیگریٹی ہے, اس کو فلسفی کو سمجھنا چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے. دا فلاسفر when following the proper order of education, جب وہ فالو کریں, should not be harmed by his studies, hence it is wrong to forbid the study of philosophy. Not all the people are able to find truth through philosophy, which is why the laws speak of the three ways. وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ تو نہیں فلسفی کر کے تو وہ سچائی تک پہنچ سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کی نیچرل انٹیلیجنس لیول اتنی حد تک نہیں پہنچا کہ جہاں پر وہ ٹروتھ کو فائنڈ آؤٹ کر سکیں, ٹھیک ہے, وہ نالج کو گین کر سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تین آپ کے پاس ویز ہیں, آپ اسکرپچرز کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, آپ کس طرح سے اسکرپچرز کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. اصل میں جو اللہ پاک نے قرآن میں باتیں کی ہیں, یا جو اپنے ڈیوائن ریولیشنز ہیں ان کی اللہ پاک نے دی ہمیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک طرف تو آپ کے پاس اپیرنٹ میننگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں نا تو اس کا ایک اپیرنٹ میننگ ہوتا ہے, ابن رشد کہتے ہیں, اور ایک اس کا وہ کہتے ہیں ایلیگوریکل میننگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اپیرنٹ میننگ آپ نے پڑھا, آپ کو ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, اور کہتے ہیں دوسرا ایلیگوریکل مین ہوتا ہے, یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو پھر انٹرپریٹیشنز کرنی پڑتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جب بہت سارے لوگ اسکالرز, ریلیجیس اسکالرز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں کسی بھی ایک آیت کے اوپر, اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں, سم ٹائمز, بہت ہی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک انٹرپریٹیشن کے اوپر مان جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو ایک کو فائنلائز کر دیتے ہیں کہ ہاں اس اسپیسیفک ورڈز کی, اسپیسیفک آیت کی یہی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایگریمنٹ ہی نہیں ہوتا, آپ کا کنسنسس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کسی بھی آیت کی انٹرپریٹیشنز کو لے کے. تو یہاں پر ابن رشد کہتے ہیں کہ انسان پھر آزاد ہے, وہ اپنی سمجھ کے مطابق, جو بھی اس کی نیچرل انٹیلیجنس ہے اس کے مطابق, اس کو جو مطلب دینا, اس سے جو بھی مطلب اخذ کرتا ہے اس آیت سے, وہ اس کو اخذ کر سکتا ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر, صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اگر وہ کسی آیت کا مطلب خود اخذ کر رہا ہے, اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کو آیت کو لے رہا ہے, اس بنیاد کے اوپر کسی کو یہ کہہ دینا کہ وہ ان بلیور ہے, کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل چکا ہے, ابن رشد کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس ڈیمانسٹریٹو ہوتے ہیں, ڈائلیکٹیکل ہو سکتا ہے آپ کے پاس وے, ریٹوریکل وے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ چاہے تو کامن پیپل ہیں, چاہے تو آپ فلاسفرز ہیں, یا چاہے تو آپ تھیولوجی ہیں نا, تین ویز ہیں اسکرپچرز کو انٹرپریٹ کرنے کے. سو the demonstrative truth cannot conflict with the scripture since Islam is the ultimate truth and the nature of philosophy is a scratch for truth. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور جو آپ کی فلسفسائز کر رہے ہیں نا آپ چیزوں کو, وہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. اگر تو آپ نے کوئی چیز ڈیمانسٹریٹو ٹروتھ, ڈیمانسٹریٹیولی پروف کی ہے کوئی چیز, آپ نے ڈیڈکٹیو لاجک کے ذریعے سے پروف کی ہے کوئی چیز, اور اگر وہ چیز اسکرپچرز میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ اگینسٹ لگ رہی ہے, دونوں ایک چیزوں کے اگینسٹ لگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے جو اسکرپچر کی انٹرپریٹیشن کی ہے نا وہ غلط کی ہے, آپ وہاں پر لیک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوریجن آف ورڈ کے بارے میں. اب دیکھیں اوریجن آف ورڈ کے بارے میں ہر ایک فلاسفر نے کوئی نہ کوئی بات کیا ہے. ایرسٹوٹل نے بھی بات کی ہے اس کے بارے میں, ابن سینا نے, الفارابی نے, الغزالی نے, تو پھر ساروں کو کہہ دیا کہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. خیر, اب یہاں پہ جو ابن رشد ہیں وہ تحافت التحافت میں بات کرتے ہیں, ڈیلز ود the charge against the philosopher's doctrine on the eternity of the physical universe in this polemic against the الغزالی. تحافت التحافت انہوں نے ساری کی ساری الغزالی کے ریفیوٹ کی ہے انہوں نے اس کے کلیمز کو, ٹھیک ہے. اب الغزالی کیونکہ نیو پلیٹونک ایمنیشن تھیوری کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ابن سینا کو انہوں نے دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا, ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ الغزالی کیونکہ کہتے ہیں کہ جی گاڈ کی ول تھی, ٹھیک ہے, اس نے گاڈ نے ہمیشہ یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ دنیا کو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ بنائے گا. اب یہاں پر ابن رشد آ کے کہتے ہیں کہ جو الغزالی ہیں دراصل وہ دو چیزوں کو کمبائن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کی ول ہے اور ایٹرنیٹی کی ول ہے,
वो एक जैसी नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि देखो, खुदा ने जब सोचा है ना कुछ करने का, आपके पास सारी प्री कंडीशंस पूरी हैं, ठीक है, सारा कुछ अवेलेबल है, गॉड की विल भी अवेलेबल है। जब सब कुछ मौजूद है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी किस्म का डिले हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूनिवर्स है वो इटर्निटी से ही है। तो इब्न रुश्द ने ये कहा कि दुनिया हमेशा से ही है, अल-गज़ाली के मुताबिक, जो कि वो ये कहते हैं कि वो क्रिएट की गई है, वो ऐसे क्रिएट नहीं की गई है, बल्कि वो हमेशा से है, ठीक है। So being omniscient and omnipotent would have known from the eternal past that that what he have planned to create, and without limits to his power, there would be no condition to stop the creation from occurring. दूसरी बात, आइडिया ऑफ पोजेशन। आइडिया ऑफ पोजेशन के बारे में अब देखें, हर एक चीज जो होती है ना उसका एक इफेक्ट होता है। तो अल-गज़ाली के कहते हैं कि अगर किसी चीज का एक स्पेसिफिक इफेक्ट है, हो सकता है कि वो कभी वो चीज एक वो ही स्पेसिफिक इफेक्ट ना दे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास अल-गज़ाली एग्जाम्पल देते हैं कि ना फायर है और वुड भी पड़ी हुई है। अब वो कहते हैं कि जो फायर की वजह से अगर वो वुड को लग जाती है तो इसका मतलब है कि वो वुड भी बर्न कर जाएगी। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है क्योंकि गॉड डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस दुनिया के अंदर। इस दुनिया में जो भी कॉजेज इफेक्ट्स होते हैं वो सारे गॉड इन्वॉल्व हैं हर एक कॉज और इफेक्ट में। वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि कभी आपके पास वुड भी हो और फायर भी हो, लेकिन आप वुड को फायर के ऊपर रख रहे हैं लेकिन उसको वुड को फायर नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि गॉड ने ऐसा नहीं चाहा कि वुड को फायर लगे। अब इब्न रुश्द यहाँ पे ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कैसे कह सकते हैं कि अगर एक कॉज का वो एक सर्टन कॉज का सर्टन इफेक्ट नहीं है तो आपके पास तो किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है। अब एरिस्टोटल के मुताबिक, एरिस्टोटल ये कहते हैं कि इंसान के पास नॉलेज है, इंसान नॉलेज रखता है। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि भाई सर्टन है, आपके पास एक चीज है वो एक कॉज क्रिएट करती है और उस एक चीज है उसका एक कॉज है और वो कॉज एक इफेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन आप कभी कभी ये कहें कि वो कॉज वो इफेक्ट क्रिएट ही नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि आपके पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है, इंसानों के पास तो फिर कोई नॉलेज ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये जो थ्योरी है ना जो मैंने भी बात की, वो एपिस्टेमिक ऑप्टिमिज्म की थ्योरी है एरिस्टोटल की, ठीक है। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि चीजों को हम जानते किस तरह से, डेमोन्स्ट्रेटिव बाय इट्स कॉज जानते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर हम इन दोनों की देखें ना, इस दोनों के पॉइंट्स के देखें कि एपिस्टेमिक ऑप्टिमिज्म के मुताबिक देखें या डिमॉन्स्ट्रेटिवली बाय इट्स कॉजेज देखें, तो ये जो बात कर रहे हैं अल-गज़ाली कि ये सारा कुछ आपके पास कंटिंजेंट होगा और रिलाय करेगा गॉड के नॉलेज के ऊपर और गॉड की इंटरफेरेंस के ऊपर, तो वो कहते हैं कि ये दोनों चीजें गलत साबित हो जाती हैं। इसके अलावा जो इब्न रुश्द हैं, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि इब्न रुश्द भी रिजेक्ट करते हैं न्यूप्लेटोनिक थ्योरी ऑफ इमिनेशन को, ठीक है, यूनिवर्स की इमिनेशन थ्योरी को। वो यहाँ पे डिफेंड करते हैं एरिस्टोटल की थ्योरी को। एरिस्टोटल ये कहते हैं कि गॉड आपके पास फर्स्ट कॉज नहीं है। गॉड क्या है? दैट इज द फर्स्ट मूवर है और वो एक प्राइम मूवर है, वो एक फर्स्ट प्रिंसिपल है। लेकिन जो दुनिया ये बनी है ना सारी की सारी, गॉड उसका कॉज नहीं है, ठीक है। वो क्या होता है? वो कहते हैं कि दैट एरिस्टोटलियन थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच गॉड इज द फाइनल एंड द फॉर्मल कॉज है उसका, वो उसका एफिशिएंट कॉज नहीं है। यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना उसमें गॉड डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो उसका कॉज नहीं बनते किसी भी चीज के हैपनिंग का। बल्कि वो कहते हैं कि जो दुनिया है ना दरअसल ये बनती ऐसे है कि दैट गॉड एज अ प्राइम मूवर अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, वो हर चीज को अट्रैक्ट करता है। तो जो भी चीज है, अगर दुनिया में कोई मोशन हो रही है, आपके प्लैनेट्स घूम रहे हैं या आपकी जो तब्दीलियां हो रही हैं सारी की सारी, दरअसल वो गॉड के अट्रैक्टिवनेस की वजह से है। तो दुनिया जो बनी है ना, दैट इज समथिंग के अगर गॉड एक लाइट है तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो उस लाइट की तरफ जाती हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी थ्योरी है, लेकिन मतलब उसका यही बनता है कि जो गॉड है वो फर्स्ट कॉज नहीं है, ही इज जस्ट अ फर्स्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। I hope you like the video. If you have any question, you can ask in the comment section. Till then, take care. Allah Hafiz. Please subscribe and like my channel. Allah Hafiz.